सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा मंत्री ने दिए वीसी में महत्वपूर्ण निर्देश, कर्मचारियों ने दिए ओपीएस ग्रेड पे वेतन विसंगति जैसे सुझाव। तबादला प्रक्रिया कैबिनेट की चर्चा के बाद। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में जो वीसी आयोजित की गई जिसमें शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, वो वीसी में आयोजित वीसी में जो निर्देश दिए हैं वो क्या क्या है और किससे संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। तबादला प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ ही ओपीएस वेतन विसंगति को लेकर, ग्रेड पे को लेकर कर्मचारियों ने जो सुझाव दिए हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, तो वीसी आयोजित की गई, शिक्षा मंत्री ने भी आयोजित की, तो उसमें प्रत्येक बालक को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा मंत्री का कहना है अमृत महोत्सव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। साथ ही जो 26 जून को आयोजित हुई उसमें स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रवेशोत्सव को गंभीरता से लेकर प्रदेश में प्रत्येक बालक को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़ना आपको सुनिश्चित करना है। साथ ही शिक्षा संकुल में जो आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसके माध्यम से जिला संभाग और पंचायत स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रवेशोत्सव के दौरान नामांकित बच्चों का जोर शोर से स्वागत कर उत्साहवर्धन करें। साथ ही उन्होंने आरटीई के संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण करने, बोर्ड परीक्षा में छात्रों को शतरांक देने संबंध सावधानी बरतने के लिए भी बात बताई। यानी बोर्ड परीक्षा में जो छात्रों को शतरांक दिए जाते हैं उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पिछली बार भी ये बताया गया था कक्षा में मोबाइल न ले जाने, गांव में रात्रि विश्राम करने, अध्यापकों को तैयारी के साथ कक्षा में जाने, प्रार्थना के दौरान निर्धारित कार्यक्रमों को जारी रखने, विद्यालय समय में किसी भी धार्मिक गतिविधि से दूर रहने, पट्टा विहीन विद्यालयों के लिए पट्टा जारी करवाने, विद्यालयों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विद्यालय को प्राप्त सामग्री का वितरण समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विद्यालयों में खेल मैदान जरूरी है। खेल मैदानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो तथा खेल मैदान रहित विद्यालयों के लिए मैदान आवंटित करने के लिए सार्थक प्रयास भी करें। वीसी में उन्होंने वृक्षों की उपयोगिता और लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया और अमृत महोत्सव के दौरान विद्यालयों में नामांकित छात्रों को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। संबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के भी निर्देश दिए। वीसी में शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने संवेदनशील रहकर दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्लासरूम का अधिक उपयोग करने, आंगनवाड़ी के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने, कम परीक्षा परिणाम वाले 25 विद्यालयों का जिलेवार चयन कर कारणों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्री अविचल चतुर्वेदी ने समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय तथा पीएम श्री विद्यालय के संचालन पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के श्री आशीष मोदी ने प्रवेशोत्सव के दौरान डिजिटल ऐप के माध्यम से सर्वे के बारे में विस्तार से बताया। आप सभी जानते हैं डिजिटल ऐप लॉन्च हो चुका है, शाला दर्पण पर ये होम पेज पर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको सर्वे करना है, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। जनप्रतिनिधियों प्रशासन का सहयोग लेकर सर्वे में चिन्हित बालकों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। वीसी के दौरान प्रवेशोत्सव पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर में विद्यालय के श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 4 टॉपर छात्रों के फोटो लगाकर प्रदर्शित किए जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो ये थी वीसी की महत्वपूर्ण बातें और सुझाव जो आप दिए गए हैं। 26 जून को ये वीसी आयोजित की गई जिसमें कई अधिकारीगण ने भाग लिया। अब बात करते हैं अगली और बड़ी खबर की। तबादला प्रक्रिया के बारे में कैबिनेट में चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा है, मदन दिलावर जी ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद ही शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि नए सेशन में सरकारी स्कूलों का फोकस नामांकन बढ़ाने पर रहेगा। मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर वो बोले कि बच्चों को अच्छा पोषाहार मिले, इसके लिए किसी अध्यापक को बच्चों के साथ पोषाहार चखना होगा और तबादले की जो प्रक्रिया है वो कैबिनेट में चर्चा के बाद ही शुरू होगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बजट में आम जन सहित विभिन्न वर्गों से जो सुझाव मांगे थे उसमें पहली बार 1 लाख से ज़्यादा सुझाव आए हैं। हर 5वीं मांग रोजगार की है और इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें ओपीएस को जारी रखने के संबंध में, ग्रेड पे, वेतन विसंगति और वेतन भत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान से संबंधित सुझाव भी भजनलाल सरकार के पास आए हैं और विभागवार हो रहा है सुझावों पर मंथन। प्रदेश में
प्रदेश की भजनलाल शर्मा की सरकार पहले बजट में युवाओं और कर्मचारियों से संबंधित घोषणाओं को लेकर दबाव अधिक है। राज्य सरकार ने बजट के लिए आए सुझावों में 66% से अधिक कर्मचारी यानी 66% से अधिक कर्मचारी सुझावों में से कर्मचारियों ने ग्रेड पे सहित वेतन भत्तों से जुड़ी अन्य समस्याओं से संबंधित है, जबकि लगभग हर 5वां सुझाव रोजगार भर्तियों से अधिक कराने को लेकर आया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के बजट को लेकर 27 मई से 20 जून तक आमजन सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे थे। इस पर करीब 1,67,000 सुझाव आए। राज्य सरकार को बजट में पहली बार 1 लाख से अधिक सुझाव भी मिले हैं। ऑनलाइन आने के कारण यह प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिलने का संकेत भी है। राज्य सरकार को सबसे अधिक 1,11,000 सुझाव कर्मचारियों से संबंधित मिले हैं, जिनमें ओपीएस को जारी रखने और ग्रेड पे वेतन विसंगति, वेतन भत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित सुझाव है। कर्मचारियों से संबंधित सुझाव मुद्दों को लेकर रोजगार व सरकारी भर्तियों को लेकर सुझाव अधिक आए हैं। इनमें युवाओं का जुड़ाव दिख रहा है। बजट को लेकर आए सुझावों में करीब 37,000 रोजगार और भर्तियों से संबंधित बताए जा रहे हैं। बजट को लेकर जयपुर स्थित सचिवालय में भी इन दोनों वर्गों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। इसके अलावा करीब 18,000 सुझाव इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को लेकर भी आए हैं। राज्य सरकार को मिले करीब 18,000 सुझाव ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण आदि से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें सुविधाओं के विस्तार और नवाचार से जुड़े विषय भी शामिल है। और बता दें आपको कि विभागवार सुझावों पर हो रहा है मंथन। वित्त विभाग को ऑनलाइन मिले इन सुझावों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। विभागवार इन सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने पर काम चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विभिन्न विभागों के मंत्रियों की मौजूदगी में 8 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट को लेकर संवाद किया, जिसमें आए सुझावों पर भी संबंधित विभाग मंथन कर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।